आपका पहला सवाल है, राजा परीक्षित की मृत्यु जिस सर्प के डसने से हुई थी उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए तक्षक, बी अश्वसेना, सी नास्तिक, डी काला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षक। महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को जब ये मालूम हुआ कि अगले 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डंसने से होगी, तब परीक्षित ने इन 7 दिनों में शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। 7वें दिन तक्षक सांप के डंसने पर परीक्षित की मृत्यु हुई। आपका दूसरा सवाल है, शिखंडी को पुरुषत्व प्रदान करने वाले का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए चित्ररथ, बी हिरण्याक्ष, सी परशुराम, डी यक्षस्थूलाकर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यक्षस्थूलाकर्ण। आहत शिखंडी ने आत्महत्या का विचार लेकर वह पंचाल से भाग गई। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुषत्व उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पंचाल वापस लौट गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुषत्व यक्ष को वापस मिल गया। आपका तीसरा सवाल है, श्री कृष्ण के पास जो गोप सैनिक थे उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए चतुरंग, बी नारायणी, सी वार्ष्णेय, डी प्रलयंकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नारायणी। आपका चौथा सवाल है, स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा आसक्त हो गई थी उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए मेनका, बी रंभा, सी उर्वशी, डी घृताची। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी। आपका पांचवा सवाल है, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सैरंध्री, बी कृष्ण, सी पांचाली, डी हिरण्याक्षी। का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैरंध्री। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सेरंध्री था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, जन्मेजय द्वारा किए गए प्रसिद्ध यज्ञ का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए राजसूय यज्ञ, बी सर्प यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ, डी भूत यज्ञ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्प यज्ञ। आपका सातवां सवाल है, कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए दारुक, बी वृषकेतु, सी वृषण, डी नील। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दारुक। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। आपका आठवां सवाल है, महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए त्रेतायुग, बी द्वापर युग, सी सतयुग, डी कलयुग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वापर युग। रामायण और महाभारत 2 युगों की पहचान है। रामायण त्रेतायुग में और महाभारत द्वापर में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराण में बताया गया है कि द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। आपका 9वां सवाल है, अर्जुन के रथ का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए पारिजात, बी भाई, सी पुष्पक, डी नंदी घोष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंदी घोष। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। यह अर्जुन को वरुण से प्राप्त हुआ था।
आपका 10वां सवाल है, रामचरितमानस के अनुसार सुग्रीव में कितना बल था? आपके ऑप्शन है ए 1000 हाथियों का, बी 10,000 हाथियों का, सी 50,000 हाथियों का, डी 1,00,000 हाथियों का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10,000 हाथियों का। महाराज सुग्रीव जो कि किष्किंधा के राजा थे, उनमें 10,000 हाथियों का बल था। आपका 11वां सवाल है, रामचरितमानस में छंदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 108 छंद, बी 208 छंद, सी 511 छंद, डी 100 छंद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 208 छंद। रामचरितमानस में छंदों की संख्या 208 है, जिसमें से 139 हरिगीति का छंद है। आपका 12वां सवाल है, राम रावण युद्ध कितने दिनों तक चला? आपके ऑप्शन है ए 8 दिन तक, बी 9 दिन तक, सी 12 दिन तक, डी 45 दिन तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8 दिन तक। राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपका 13वां सवाल है, विष्णु के धनुष का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए अजगव, बी शांद, सी वैष्णव, डी गांडीव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शांग। शांग भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। इसका उच्चारण लोग शारन या सारन के रूप में भी करते हैं, परंतु सही शब्द शार्ंग है। विष्णु के अन्य अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, कौमोदकी व नंदक तलवार सम्मिलित है। आपका 14वां सवाल है, ताड़का राक्षसी के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए रावण, बी मारिच, सी सुबाहु, डी सुकेतु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुकेतु। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह सुड नामक राक्षस के साथ हुआ था। आपका 15वां सवाल है, रामचरितमानस में सीता शब्द कितनी बार आता है? आपके ऑप्शन है ए 147 बार, बी 148 बार, सी 1000 बार, डी 1400 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 147 बार।